morning to all of you. Today मैं again discuss a very short question answer of chapter staffing. And today's question is explain different types of communication according to direction of flow. Give example. How can we communicate in the business organization or larger organization? There are three types of forms of communication like upward communication, flow from the subordinate to the superior through the line of authority. It normally include worker grievances, suggestion and reaction. It may be in the form of reports or statement or proposal which are to be submitted to the boss for his information and consideration. The boss can ignore or reject any of such communication. ऐसा कम्युनिकेशन जो हमेशा लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाता है, लाइक वर्कर्स कम्युनिकेट करते हैं अपने सीईओ ईओ के साथ या अपने ओनर्स के साथ. ओके, इस तरह का कम्युनिकेशन जो होता है इसमें डिपेंड करता है, सुपीरियर इसको इग्नोर भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. वो हो सकता है वो अपने वर्कर्स की बात ना सुने. सेकेंड वन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑब्वियस है, नेम से क्लियर है, ये टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है. ठीक है, जो भी ओनर्स या बिजनेसमैन, जो भी सीईओ है, वो अपनी बात नीचे तक बताना चाहते हैं कि वो वर्कर से क्या चाहते हैं या अपने मैनेजर से क्या चाहते हैं. जब इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे की तरफ आती है, दैट इज अ डाउनवर्ड communication. Flow downward the line of authority from the superior to their subordinate. It may be in the form of directive, instruction and orders. The subordinate have to obey them and cannot be इग्नोर. और जब भी चीज़ें इंफॉर्मेशन डाउनवर्ड फॉर्म में आती है तो आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल, लेटरल, क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन. दिस इज बिटवीन टू और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर. हो सकता है कई बार एक सेम लेवल पे, लाइक लोअर लेवल पे ही पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो. ये भी हो सकता है मिडिल लेवल में ही आपस में डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, या टॉप लेवल में ही वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ओनली टॉप लेवल पे. दैट्स मीन आप एक लेवल पे ऊपर ही जब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ सुपरविजन फैसिलिटेट कंट्रोल, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड हेल्प इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस. कैसे एक सुपरवाइजर जो होता है वो अच्छे से क्या ऐसे वो अपने जॉब्स परफॉर्म करता है ताकि वो मैनेजर को हेल्प करता है, वो और अदर जो पर्सन है उनके भी वर्क में हेल्प करता है. फर्स्ट वन इज सुपरविजन फैसिलिटेट कंट्रोल. जो अच्छी सुपरविजन होती है ना, वो हमेशा फैसिलिटेट करती है कंट्रोल को. अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में प्रॉपर कंट्रोलिंग रहे तो कहीं ना कहीं अच्छी सुपरविजन कंट्रोलिंग को बहुत इफेक्ट करती है इन अ पॉजिटिव वे. सुपरविजन इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग द गोइंग ऑन एक्टिविटी एट वर्क प्लेस, परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर इज एवेल्युएटेड एंड रेगुलर इंटरवल एंड रेमेडियल एक्शन इज टेकन इन केस ऑफ एडवर्स डाइवेशन. एज ए रिजल्ट सुपरविजन इंश्योर control of work activity and adherence to plan. Second point, supervision improve communication. During monitoring of activity, manager get feedback on progress of work. In case of adverse report, instruction are issued to concerned person for correcting this situation. दिस मेक्स अ कम्युनिकेशन इफेक्टिव. ऑफकोर्स सुपरविजन कम्युनिकेशन को भी बहुत इफेक्टिव करती है. कई बार हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं बट हम उसको बता नहीं पाते कि एक्चुअल हम उसमें क्या चाहते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है. लेकिन थ्रू द सुपरविजन हमें क्लैरिटी हो जाती है, हमने पहले उस पर प्रॉपर फोकस किया होता है तो उसकी हमें मिस्टेक्स पता होती है, तो अच्छे से कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से क्लियरली एक दूसरे के साथ हो पाता है. थर्ड वन, सुपरविजन हेल्प इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सुपरविजन हमें हेल्प करती है सारे के सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने में. कई बार हम सुपरविजन नहीं करते तो हमें क्लियरिटी नहीं होती क्या अच्छे से रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. कई बार बहुत सारे पर्सन है वो निगलेक्ट बिहेवियर के कारण कई बार अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन अगर हम किसी की सुपरविजन करें तो वही जो वेस्टेज होती है या स्क्रैप्स होते हैं वो वही कम हो जाते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी 4 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. कौन से ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है. सपोज हम अपने वर्कर्स को या किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना चाहते हैं, उसको क्या ऐसे इंसेंटिव देना चाहते हैं. हर बार इंसेंटिव जो होते हैं वो मनी की फॉर्म में नहीं होते हैं. कई बार इंसेंटिव जो होते हैं वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हो सकते हैं जो मनी के अलावा हो सकते हैं. मनी के अलावा कौन से हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज प्रेस. प्रेस सेटिस्फाइड्स वन ईगो. एवरी वर्कर वांट्स हिज वर्क टू बी अप्रिशिएटेड. प्रेस समटाइम प्रूव more effective than any other incentive. People respond better to praise if done in front of other employees. Okay, so praise एक ऐसी चीज़ है जो मनी की फॉर्म में हम नहीं यूज़ करते, हम किसी को वैसे मोटिवेट करने के लिए उसकी प्रेस कर देते हैं. सेकेंड वन इज कॉम्पिटिशन. हेल्दी कॉम्पिटिशन
among employees encourage them to improve their performance. कई बार आप एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट कर देते हो जो इसमें जो पर्सन्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं अपने वर्क करने के लिए. आप एक कंपटीशन लेके आते हो. कंपटीशन कौन सा? हेल्दी लेक कंपटीशन क्रिएट कर देते हो. इससे क्या होते हैं? ऑफकोर्स जो वर्कर्स होते हैं वो पर्सन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं अपने अच्छे काम के लिए. नेक्स्ट वन इज वर्कर पार्टिसिपेशन इन management. Giving worker an opportunity to participate in decision making create a sense of belongingness in the employees. अगर टॉप लेवल लोअर लेवल को भी इन्वॉल्व करे, कई बार कोई डिसीजन मेकिंग्स में भी आप लेट्स गेट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो वो मोटिवेट होते हैं, वो फील करते हैं कि वो भी बिजनेस का पार्ट है, एज ए मेंबर है. सो वर्कर पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जॉब इनरिचमेंट मीन्स मेकिंग द जॉब मोर चैलेंजिंग, मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग. कई बार हम जॉब्स को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि वर्कर्स का ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट बहुत क्रिएट हो जाता है, वो अपना वर्क और अच्छे से करते हैं. अगर हम वर्क को बहुत इंटरेस्टिंग बना दें, मीनिंगफुल बना दें, लाइक चैलेंजिंग बना दें, एक ऐसा वर्क बना दें जो उनको भी इंटरेस्टिंग लगे. समहाउ हम वर्कर्स को ऐसे काम के लिए डाल दें जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जो काम उन्हें अच्छे से आता हो. हम उनमें उनको लिबर्टी प्रोवाइड कर कि आप प्रॉपरली इस पोजीशन पे इस वर्क को अपनी चॉइस से जैसे करना चाहो वो कर सकते हो. दैट इज अ जॉब इनरिचमेंट. ये भी एक तरह के इंसेंटिव ही होते हैं, फायदे होते हैं जो हम वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं. आई होप यू हैव क्लियर अबाउट ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.